Good morning, students. Let's now we start class 4th subject computer and then chapter 6 formatting in MS Word 2010. Now topic is highlighting text and then alignment in MS Word and then creating list with numbers and creating list with bullets. देखिए हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हाइलाइटिंग टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि हाइलाइटिंग टेक्स्ट क्या होता है। देखिए हाइलाइटिंग टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि ये क्या है, अपने पास एमएस वर्ड की विंडो है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जैसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, अपने पास यहाँ पर मिनिमाइज बटन होता है एंड देन मैक्सिमाइज एंड देन क्लोज बटन होता है और यहाँ पर टाइटल बार मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, मेनू बार रहेंगे, बहुत सारे मेन्यूज रहेंगे जैसे फाइल मेनू एंड देन होम इंसर्ट, बहुत सारे मेन्यूज रहेंगे एंड देन यहाँ पर टूल बार रहेगा। जैसे होम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे लाइक यहाँ क्लिपबोर्ड मिलेगा, यहाँ फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, यहाँ पैराग्राफ ग्रुप मिलेगा, यहाँ पर अलग जैसे कलर ग्रुप हो गया, तो यहाँ अलग अलग ग्रुप्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट हाईलाइट किस प्रकार से होता है। देखिए टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने कोई भी पैराग्राफ लिख रखा है, अब मैं उस पैराग्राफ के अंदर अगर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, मीन्स वो अलग से दिख जाए कि हाईलाइट हो रहा है टेक्स्ट। जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पर मैंने लिखा कि आई लव माई इंडिया, क्या लिखा मैंने, आई लव माई इंडिया, टेक्स्ट लिखा। अब ये लाइन लिखी और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कि जो इंडिया है ये क्या हो जाए, सेलेक्टेड हो जाए एंड देन क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। अब हाईलाइट तो हो लेकिन वो किस कलर में हो, रेड कलर में हो जाए। तो ये जो दिख रहा है आपको आई लव माई इंडिया, तो ये जो इंडिया है वो किस कलर में हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा और आपको हाईलाइट दिख जाएगा अलग से कि यार ये इनसे डिफरेंट होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये हम टेक्स्ट को हाईलाइट क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी टेक्स्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, ताकि अलग से दिख जाए कि टेक्स्ट क्या हो रहा है, अपने पास हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको हाईलाइट करने की कुछ स्टेप होती है, वो हम स्टेप समझते हैं कि किस प्रकार से हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को जब हम कोई भी इवेंट परफॉर्म करना हो, मींस कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सेलेक्ट द टेक्स्ट टू हाईलाइट, मींस कि जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हो उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज करिए मैंने ये इंडिया क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे फर्स्ट ऑप्शन समझ में, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। एंड देन सेकंड स्टेप ये है कि क्लिक द होम टैब। अब कहां पर क्लिक करेंगे हम, होम टैब होगा यहाँ पर, उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे हमने होम टैब पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप मिलेगा आपको और उसके अंदर ए बी सी और साथ के साथ कलर दिखेगा। यहाँ पर इस तरह का आपको आइकन दिखेगा, मींस हाईलाइटेड आइकन दिखेगा, जिससे हाईलाइट टेक्स्ट होगा। उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सपोज करिए रेड कलर हो रहा है, क्या हो रहा है, रेड कलर हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर साइड में ऑप्शन मिलेगा आपको तीर का निशान, उस पर क्लिक करके और यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स मिलेंगे। जिस कलर को आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उस कलर पर क्लिक करो। जैसे सपोज करिए आपने ग्रीन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो इंडिया है ये किस कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से टेक्स्ट को आप हाईलाइट कर सकते हो। तो आया समझ में। फर्स्ट हम क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वी देन क्लिक होम टैब, होम टैब पर क्लिक करेंगे एंड देन सेलेक्ट द टेक्स्ट, हाईलाइट टेक्स्ट।
इस हाईलाइट टेक्स्ट पर यहाँ मिल जाएगा आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर। उसके अंदर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जिस कलर में ये फॉन्ट हो रहा होगा उसी कलर में ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, और ये इससे क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर दीजिए, आप कोई सा भी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होता है वो 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अलाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को बिल्कुल पेज के अकॉर्डिंग क्या करना, सेट करना। मींस लेफ्ट या राइट एंड देन टॉप एंड बॉटम। आप किस प्रकार से उस पेज को सेट करके उसका टेक्स्ट सेट कर सकते हो, उसी के लिए हम अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट टोटल कितने दिए हुए हैं, 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। जैसे एक तो दिया हुआ है लेफ्ट अलाइनमेंट, एंड देन दिया हुआ है राइट अलाइनमेंट, उसके बाद दिया हुआ है सेंटर अलाइनमेंट, कौन सा, सेंटर, एंड लास्ट दिया हुआ है जस्टिफाई। कौन सा दिया हुआ है, जस्टिफाई। यहाँ पर टोटल 4 प्रकार के अलाइनमेंट दिए हुए हैं। देखिए, अलाइनमेंट का मतलब है कि जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पर ये जो टेक्स्ट एरिया है यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर रखा है। ठीक है, लेफ्ट का मतलब होता है कि किस प्रकार का होगा, जो आपको यहाँ अलाइनमेंट जो ग्रुप होगा उसी के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कहाँ मिलेगा वो भी, जैसे कोई भी सपोज करिए आपने यहाँ LBS लिख रखा है, क्या लिख रखा है, LBS। ठीक है, अब यहाँ रूलर है, ये अप्लाई हो रहा है रूलर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब हम इस LBS को अगर लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो ये किधर होगा, इस पेज के लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, एंड देन राइट करोगे तो इस पेज के राइट साइड की तरफ जाएगा, एंड देन सेंटर करोगे तो दोनों पेज जो यानी लेफ्ट एंड राइट होगा यानी बीच में सेंटर होगा वहां मौजूद होगा। एंड जस्टिफाई का मतलब है कि वापस से उसी स्थिति में ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट के शॉर्टकट की बताई थी मैंने, कंट्रोल प्लस L क्या होती है, कंट्रोल प्लस L, एंड राइट की होती है कंट्रोल प्लस R, एंड सेंटर की होती है कंट्रोल प्लस E, एंड जस्टिफाई की होती है कंट्रोल प्लस Z। क्या होती है, इसकी क्या होती है, कंट्रोल CTRL प्लस L, क्या होती है, कंट्रोल प्लस L लेफ्ट की। ठीक है, राइट की होती है CTRL मींस कंट्रोल प्लस R, एंड देन सेंटर की होती है, क्या होती है सेंटर की, कंट्रोल प्लस E, क्या होती है, कंट्रोल प्लस E, एंड देन जस्टिफाई की होती है कंट्रोल प्लस J, क्या होती है, कंट्रोल प्लस J। ठीक है, आप शॉर्टकट की के द्वारा भी इस अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो। ठीक, अब लेफ्ट अलाइनमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, मींस जो ये रूलर होगा उसी के लेफ्ट साइड की तरफ से क्या होगा, टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राइट के मतलब कि जो रूलर होगा उसके राइट साइड की तरफ से अप्लाई हो जाएगा, एंड देन सेंटर का मतलब जो रूलर होगा उसके बीच सेंटर से टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जस्टिफाई वापस से उसी स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में पहले टेक्स्ट था। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन अलाइनमेंट को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। 4 प्रकार होते हैं इसके, 4 टाइप्स होते हैं अलाइनमेंट के। कौन कौन से, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई। देखिए लेफ्ट का बताया था मैंने कंट्रोल प्लस L, क्या बताया, कंट्रोल प्लस L, एंड देन राइट का बताया कंट्रोल प्लस R, एंड देन सेंटर का बताया कंट्रोल प्लस E, एंड देन कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई का। ये क्या हो गया अपने पास, अलाइनमेंट हो गए, क्या हो गए, अलाइनमेंट हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट अपना ये है, क्या है, क्रिएटिंग लिस्ट विद नंबर्स। मींस कि कोई भी जो नंबर्स होते हैं उनको हम यहाँ पर किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स। नंबर्स का मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ पर बहुत सारे क्या लिख रखे, लाइंस में लिख रखा है और उनको आप नंबर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट की लिस्ट है, एक क्लास के अंदर मान लो 5 स्टूडेंट है और उन 5 स्टूडेंट को आप यहाँ पर लिखना चाहते हो इस पेज के अंदर, तो कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे सपोज करिए मुझे यहाँ पर 3 कलर्स लिखना है। अब मुझे यहाँ लिखना है, जैसे मैंने लिखा ग्रीन कलर, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा ब्लू, एंड देन यहाँ पर लिखा मैंने रेड। अब मैं चाहता हूँ ये किस में आ जाए, यहाँ पर
ये नंबर्स में अप्लाई हो जाए। इनको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए नंबर्स का मतलब है कि 1 2 3 एंड देन 4 5 6 इतने ही नंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर होंगे वो रोमन संख्या में हो सकते हैं या सिंपलीफाई इस तरह से हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब उनको हम अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस टेक्स्ट को हम नंबर्स में अप्लाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इस नंबर्स को क्या किया, सेलेक्ट किया। क्या किया हमने, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, क्लिक द होम टैब। कहां पर क्लिक करोगे, होम टैब पर क्लिक करोगे। जैसे आपने होम टैब पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। किस तरह का, इस तरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। कहां पर, इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जिस फॉर्मेट में यहाँ नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हो वो फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस लिस्ट को नंबर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में कि लिस्ट को नंबर्स में किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगला क्या हुआ है, क्रिएटिंग लिस्ट विद बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब हो सकता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो सिंबल्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, एरो का चिन्ह हो सकता है, यहाँ किसी भी प्रकार का साइन हो सकता है और उसी को लिस्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करना क्या कहलाएगा, बुलेट्स कहलाएगा, ठीक है। उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, देखिए सपोज करिए कि ये लिस्ट दी हुई है अपनी और इस लिस्ट को मैं बुलेट्स के अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक होम टैब। और फिर कहां पर क्लिक करेंगे, इस होम टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे होम टैब पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बुक के अंदर किस प्रकार का दिखाई देगा, यहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपको दिखाई देंगे। जैसे लाइक सर्कल के रूप में या फिर एरो के निशान के रूप में या फिर स्टार के रूप में अलग अलग सिंबल्स मौजूद होंगे। जिस सिंबल्स को आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो लाइक सर्कल के रूप में, तो आप जैसे सर्कल पर क्लिक किया तो यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ अप्लाई हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी लिस्ट। इसी प्रकार से नंबर्स भी क्या जाएगा, ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी लिस्ट को नंबर्स में क्रिएट कर सकते हो नंबर्स के द्वारा एंड बुलेट्स के फॉर्मेट में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने कि टेक्स्ट को किस प्रकार से हाईलाइट कर सकते हैं एंड देन अलाइनमेंट बताया मैंने, यहाँ 4 प्रकार के अलाइनमेंट बताए। कौन कौन से, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर। इनकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको यहाँ पर बताई जो आप कीबोर्ड के जरिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड देन कि नंबर्स को के साथ में आप लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड देन बुलेट के साथ में आप किस प्रकार से लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।